बुधवार 3 जून की सुबह देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली का पॉश इलाका मालवीय नगर आज सुबह अचानक चीख पुकार और धुएं के गुबार से घिर गया। यहाँ एक बिल्डिंग में ऐसी भीषण आग लगी कि 21 लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। जी हाँ, मरने वालों की संख्या 21 हो चुकी है और कई लोग इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। आखिर कैसे हुआ ये बड़ा हादसा और इस वक्त मौके के क्या हालात हैं, आइए सुनिए। कॉल दमकल विभाग को मिली थी और कितने जनों को रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ सिचुएशन बनी? देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्नआउट हुई थी, फिर कॉल जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियाँ टर्नआउट करी गई। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर, कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें भी समय लगा है। तो अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कितनी डेथ्स अभी तक कितनी डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड। सर, क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी, क्या कुछ काम हो रहा था, कमर्शियल थी, रेजिडेंट थी? देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, मैं कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर, फॉरनर्स भी रह रहे थे? हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स। सर, स्टॉपेज आगे स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है। बिल्डिंग पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया था। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह 8:48 से 8:50 के बीच का है। जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे तभी मालवीय नगर के फ्लोरेस्ट स्टे से धुएं की लपटें उठने लगी। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट और किचन वाले हिस्से में लगी। वहां मौजूद पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने बताया कि शुरुआती तौर पर वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, BNB का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों का जो परिजन हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मंजर इतना खौफनाक था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदने लगे। मुझे सुनिए। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था। 9 बजे तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से। उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। हादसे की खबर मिलते ही लोकल पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंची। दिल्ली दमकल सेवा की 8 गाड़ियां तुरंत
स्पॉट पर भेजी गई। पुलिस, फायर सर्विस और इमरजेंसी टीम ने मिलकर सूझबूझ से काम लिया और एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दमकल अधिकारियों ने लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया वहां से। कुल मिलाकर इस जॉइंट ऑपरेशन में 40 से ज्यादा लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है। उन सभी को एम्बुलेंस के जरिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि घायलों की हालत अभी कैसी है, इस पर तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बेहद दुख की बात यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम 21 लोगों को नहीं बचा सके। इस पूरी घटना में एक और बड़ी बात सामने आई है। पूर्व विधायक सोमनाथ भारती और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इस हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग विदेशी नागरिक हैं, जिनमें अफ्रीकन ओरिजिन के रहने वाले हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि इन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और गैस व धुएं के गुबार की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस बीच सोमनाथ भारती ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच की जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि आग लगने के असली और पुख्ता कारणों का पता अभी नहीं लगाया जा सका है। इस भीषण त्रासदी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मालवीय नगर में लगी भयानक आग की घटना में लोगों की दुखद मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती और हमारी सरकार इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाकई ये एक बहुत बड़ा और झकझोर देने वाला हादसा है। हम भी दुआ करते हैं कि जो लोग अस्पताल में हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। इस घटना से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।